तो इसलिए देग के अंदर उठने वाली सोनी सोनी खुशबू को महसूस करके उधर शामिल होने वाले नहीं बनना। समझ आ गई ना? उनका अकीदा भी देखो क्या है। सहाबा किराम के नाम लिख कर ऊपर डांस करने वालों की देग की खुशबू सूंघ कर उधर नहीं चले जाना। समझ आई ना? जो हर साल ईरान में 10 मुहर्रम को नमाज पढ़ते हैं और नमाज के अंदर नाउज़ुबिल्लाह इतनी बड़ी ज़ुबान निकाल कर ये कहते हैं, हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा लअन अला अबी बकर, माज़अल्लाह इसका तर्जमा यह है, या अल्लाह तू लानत भेज अबू बकर पर। ये वो नमाज के अंदर खड़े होकर हर साल 10 मुहर्रम को कहते हैं। तो उनकी देगों की खुशबुएं सूंघ कर खबरदार उनके अंदर शामिल होकर अपना ईमान मत बर्बाद करना। बस यही गुजारिश करूँगा कि उसी तरीके पर रहना जिस तरीके पर आप पैदा हुए हो, जिस तरीके पर आपके दादा थे, परदादा थे, जिस तरीके पर उम्मत मुस्लिमा चलती आ रही है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर हैं, फिर उमर फ़ारूक हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौला अली हैं। मैं नहीं कहता, मौला अली का अपना इरशाद भी है। आप फरमाते हैं मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलाफा फअलैहि लानतुल्लाह। आप फरमाते हैं जो मुझे चौथा खलीफा नहीं मानता उस पर अल्लाह की लानत है। ये किसका इरशाद है? कमाल हो गया। नाम तुम लेते हो, बात हम मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नाम भी लेते हैं और बात भी मानते हैं। तुम सिर्फ नाम लेते हो और तुम शराब पी कर, चर्स पी कर, हुलिया बिगाड़ कर, मौला अली के तरीके को छोड़ कर, मौला अली ने जिनके पीछे नमाजें पढ़ी उनको गालियां दे कर फिर मौला अली का नाम लेते हो। हम मौला अली को सलाम करके, वुज़ू करके, गुस्ल करके, खुशबू लगा के, मिंबर पर बैठ कर बड़े अदब से अबू बकर को, उमर को, उस्मान को सलाम करके फिर कहते हैं वाह अली तेरी शान को सलाम, तेरे इमामों को भी शान को सलाम हो।